पिछले कई महीनों से राशन कार्ड में ई-केवाईसी को करने के बारे में बताया जा रहा है। अब यहां पर मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि काफी सारे लोग आज भी यही सोच रहे हैं कि भी राशन कार्ड में ई-केवाईसी करने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराने का सरकार का यही मोटिव है कि जितने भी ऐसे लोग जो परिवार से अलग हो चुके हैं या फिर अब इस दुनिया में नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने राशन कार्ड को बनवा तो लिया है बट उनको राशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके चलते वो राशन नहीं लेते हैं। और इसी के साथ कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो राशन कार्ड को बनवाने के बिल्कुल भी पात्र नहीं है बट उन्होंने भी अपने राशन कार्ड को बनवा रखा है। तो इसी चीज को लेकर सरकार ने ई-केवाईसी करने का ये प्रक्रिया शुरू की है। अब आपको हर कीमत पर आपके राशन कार्ड में ई-केवाईसी करनी ही होगी, क्योंकि अभी पूरे भारत में 80 करोड़ से अधिक लोगों को बिल्कुल फ्री में राशन मिल रहा है। यानी कि 80 करोड़ से अधिक लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ योग्य लोग हैं जिनको राशन मिलना चाहिए, जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए, जिनका अभी तक नहीं बन पाया है। तो अब ई-केवाईसी के माध्यम से ये होने वाला है कि भाई काफी सारे लोगों के राशन कार्ड रद्द होंगे, काफी सारे लोगों के राशन कार्ड में से नाम काटे जाएंगे और फिर उनकी जगह पे जिन लोगों के राशन बनना चाहिए, जिनको राशन मिलना चाहिए, उन सभी को ये सर्विस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। अब हम बात करते हैं राशन कार्ड में घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ई-केवाईसी कराने के बारे में। जैसे कि अब से पहले आपको ये अपडेट मिली थी कि भाई गवर्नमेंट ने एक मेरा ई-केवाईसी करके एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से अगर आप अपने घर से बाहर हैं, आप डीलर के पास अपनी ई-केवाईसी कराने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, तो सरकार ने उस एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया था, जिसके माध्यम से काफी सारे पूरे देश में लोगों ने ई-केवाईसी भी कंप्लीट कर ली। लेकिन अचानक से वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन हट जाता है, यानी कि सरकार ने उस एप्लीकेशन को वापस ले लिया। हो सकता है कि भाई अभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही हो, या हो सकता है कि वो एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया था वो टेस्ट बेस पर लॉन्च किया गया था, कि कोई टेस्टिंग चल रही थी, जिसके कारण आपको कुछ दिन ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिलता है और फिर गायब हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जानकारी मिल चुकी होगी शायद कि राशन कार्ड में ई-केवाईसी को करने की डेट को अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब आपके पास 1 मार्च 2025 तक का समय है, आप अपनी ई-केवाईसी को कंप्लीट करा सकते हैं। अगर आप अभी आपके होम टाउन में नहीं है तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, आपके पास पूरा 2 महीने के समथिंग का समय है। आप आसानी से अपने डीलर के पास आके संपर्क करके अपनी ई-केवाईसी के काम को कंप्लीट करा सकते हैं। आपका जो राशन कार्ड है अभी अगले 2 महीने तक बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे कि अभी आप राशन के माध्यम से सर्विसेज गवर्नमेंट के थ्रू ले रहे हैं। कोई भी नाम नहीं काटा जाएगा, कोई भी राशन कार्ड अभी रद्द नहीं होगा। बट कंडीशन इसमें यही है कि भाई आपको 1 मार्च 2025 से पहले पहले ई-केवाईसी का काम जरूर कंप्लीट कराना होगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, अब से पहले जो राशन कार्ड में ई-केवाईसी करने की जो डेट थी वो 31 दिसंबर 2024 थी, और उससे पहले की जो डेट थी वो 31 सितंबर थी। तो मतलब 3-4 बार गवर्नमेंट के माध्यम से इस डेट को आगे बढ़ाया गया है, और एक बार फिर से अब 2 महीने और आपको मिल चुके हैं आपके राशन कार्ड में ई-केवाईसी करने के। इसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए सरकार का मोटिव ये नहीं है कि आप सभी लोगों के राशन कार्ड ऐसे ही काट दिए जाएंगे। आपको सरकार मौका दे रही है कि भाई आपने ये काम नहीं किया है तो हम आपको एक बार और मौका दे रहे हैं, और फटाफट आप अपने इस काम को कंप्लीट कीजिए। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि 80 करोड़ के समथिंग राशन कार्ड धारक हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से अभी भी 90 लाख लोग बचे हैं जिनकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो इतनी बड़ी संख्या है जिन्होंने अभी भी इस बात को सीरियस नहीं लिया है और उन्हें अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करा पाई है। इनमें से वो भी लोग हैं जो इस कंट्री से बाहर रहते हैं, या वो अपने होम टाउन में नहीं रहते हैं, जो अपने कामकाज को छोड़कर ई-केवाईसी के कराने के ही पर्पज से गांव वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो उनके लिए सरकार ने मेरा ई-केवाईसी एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया था, जो कि बहुत जल्दी दोबारा से रीलॉन्च होने वाला है। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, सरकार ने अगर डेट को आगे बढ़ाया है तो आगे की भी कोई ना कोई प्लानिंग जरूर होगी। मतलब घर बैठे ई-केवाईसी करने का जो एप्लीकेशन था लॉन्च होने के बाद उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस की गई थी, यानी कि सभी स्टेट्स के नाम शो नहीं कर रहे थे, सिर्फ 2 राज्यों के नाम ही आ रहे थे, जिनमें से कोई एक राज्य को सिलेक्ट करके आप ई-केवाईसी कर पा रहे थे। लेकिन ये जो ई-केवाईसी करने का प्रोसेस सभी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा था, कुछ ही स्टेट्स वालों के साथ, कुछ ही लोगों के साथ। हमने भी कई बार कोशिश की है बट नहीं हुआ, लेकिन किसी किसी के साथ हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सुधारा जा रहा है और दोबारा से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा। अब यहां पर जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि आपको ई-केवाईसी को लेकर अब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बहुत जल्दी आपका ये एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया जाएगा और घर बैठे आप अपनी ई-केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। तब तक के लिए आप अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करा लीजिए। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आपका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी नए लोग जो अपने राशन कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ई-केवाईसी की जा रही है। 90 लाख लोगों की ई-केवाईसी अभी इनकम्प्लीट है, जिसमें से हो सकता है कि आधे भी अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।
जिसमें से हो सकता है कि 1 मार्च 2025 तक आधे भी लोग अपनी ई-केवाईसी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी लोगों के राशन कार्ड से नाम काटे जाएंगे, जितने भी लोगों के राशन कार्ड रद्द होंगे, उनके बदले में उन सभी लोगों को मौका मिलेगा जो अपने राशन कार्ड को बनवाना चाहते हैं। तो अगर आपका अभी भी राशन कार्ड नहीं बना है तो आज ही आपके किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर आप संपर्क कर लीजिए और अपने राशन कार्ड को अप्लाई कीजिए। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीएससी सेंटर पर ही जाना पड़ेगा, जनसेवा केंद्र पर ही जाना पड़ेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप एनएफएससी की वेबसाइट पर जाकर भी आप खुद से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप आज की डेट में अप्लाई कर लेंगे तो आपका नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी कि आप लाइन में लग जाएंगे और जैसे ही नए राशन गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव किए जाएंगे तो आपका राशन कार्ड भी बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।